सुशांत की मौत के समय 44 टाइम्स रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में बातचीत हुई। दिशा केस जब हुआ था तब वहां पर पॉलिटिशियन का बेटा मौजूद था। एक लोकेशन की दावा करती है। और क्या एयू रिया को जानते थे किसी और शख्स के द्वारा, और वो शख्स कौन था, आपको इस वीडियो में आज खुद जानने को मिल जाएगा। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि एक बड़ी खबर ये निकल के अब सामने निकल के आ रही है कि जब दिशा केस हुआ था तो वहां पर कोई पॉलिटिशियन मौजूद था और उस पॉलिटिशियन की मोबाइल की लोकेशन वहां थी, ऐसा दावा हो चुका है। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि रिया एयू के बीच में 44 जो कॉल हुई थी, 44 जो कॉल्स हुई थी, अब उस कॉल्स का भी राज खुला। और रिया एयू एक दूसरे को जानते थे, पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली में, मतलब किसी शख्स के द्वारा रिया एयू को जानती थी। पर वो मिडल मैन कौन था, आज उसका नाम भी आप जान पाएंगे। पर आप समझ सकते हैं ये मामला 3 साल से चल रहा है। इस मामले में छोटे शख्स नहीं मौजूद हैं, बड़े बड़े शख्स हो सकते हैं इस पूरे मामले के अंदर, और उन बड़े शख्स का नाम तो लेना बहुत मुश्किल है किसी आम शख्स के द्वारा। पर वहीं पे अगर हम बात करें, जब बड़े एडवोकेट हो, बड़े वकील हो, जज हो, अगर वो बड़े बड़े नाम ले सकते हैं तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में बहुत सारी चीजें जो छुपी हुई हैं। नारायण राणे जी हो, नीतीश राणे हो, इन्होंने जब इतने बड़े नाम लिए और साफ साफ शुरुआत में ही बोल दिया था कि मामला 302 का है और बड़े पॉलिटिशियन का नाम लिया गया, उन्होंने साफ कहा था कि भैया आप जो मोबाइल की लोकेशन है उसको तलाश लो, सर्च कर लो, चेक कर लो कि उस दिन वो लोग कहाँ मौजूद थे, सब सामने आ जाएगा। सीसीटीवी फुटेज सामने निकल के आ जाएगी तो फिर सब सबूत सामने आ जाएंगे। और अब ऐसी ही बात एक और सामने निकल के आ रही है, वो क्या है एक बार आप खुद सुन लीजिए। सुशांत की मौत के समय 44 टाइम्स रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद आदित्य ठाकरे का ऑफिशियल बयान है वो रिया को जानते नहीं। ये बात आपने बहुत सही पकड़ी। दो उनके स्टेटमेंट्स है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वो दिशा सालियान का जो वाकया वाला जो मेरे पर आरोप लग रहे हैं, उस समय मैं मेरे नाना को मिलने के लिए हॉस्पिटल में था। एक दूसरा, रिया चक्रवर्ती का जो मेरा कह रहे हैं ना, मेरा फोन आई सब जब झूठे आरोप। अब बहुत आसान हो गया केस होना। एविडेंस कह रहे हैं, नीतीश राणे जी वीडियो में कह रहे हैं, एक अधिकारी ने मुझे भी कहा है कि आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन वहां था दिशा सालियान के साथ में स्पॉट पे। तो अगर ये एविडेंस सही है तो आदित्य ठाकरे का एक्सप्लेनेशन झूठा है। एक दूसरा, रिया चक्रवर्ती का और आदित्य ठाकरे का जो कनेक्शन है, इसके प्रूफ्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल शिवाड़ी ने दिए और मैंने भी अधिकारी से जब डिस्कस किया तो मुझे, और बहुत बड़ी रैंक का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने स्पेसिफिक कहा, मैं उनके वर्ड बता रहा हूं, आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन है थ्रू राहुल कनाल नाम के आदमी के थ्रू। और ये बात इस पिटीशन में, एफिडेविट में दे दी गई है। आप इनका पूरा डिटेल सबमिट करो। कितने देर की केस है? सिर्फ 10 मिनट की केस है। ये प्रूफ अगर आ गए तो झूठा एक्सप्लेनेशन इटसेल्फ इज ए ग्राउंड टू कंप्लीट द चेन। आपको झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? अगर झूठ बोलना इटसेल्फ इज ए प्रूफ, बाकी फिर अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये भी सफिशिएंट है किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में सजा दिलवाने के लिए। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। ये जो एंट्री ऑफ अरबाज खान है, मेरे ख्याल से आपने अपने प्रेयर में रखा होगा। एंट्री ऑफ अरबाज खान, ये संदीप सिंह और बाकी लोग जो है, वो आजकल आपको हैरानी होगी कि रिया चक्रवर्ती, अंकिता लोखंडे, अरबाज, ये संदीप सिंह, ये सब मिलकर के आपस में काम कर रहे हैं और उनको फाइनेंस कर रहे हैं सलमान खान साहब। अरबाज खान का नाम जो इसमें आया है, तो क्या आपने अपने प्रेयर में क्या अरबाज खान की भी कस्टडी के बारे में कुछ जिक्र किया है? अरबाज खान की कस्टडी का कोई जिक्र नहीं है। हमारा तरीका बहुत सिंपल है। देखिए, हम हवा में बातें नहीं करते, ये आपको पता है। जो एविडेंस अवेलेबल है और जो एविडेंस हमको लगता है कि मैंने जैसा बताया, कुछ अधिकारी से हमने वेरीफाई किया। हमने क्या किया, देखिए, अरबाज खान हो, एकता कपूर हो, और जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, हमने क्वेश्चनरी में लिखा है कि ये मुद्दे हैं, इन लोगों के नाम आ रहे हैं, अब इनके मोबाइल लोकेशन, इनका ये, वो आप डिटेल दीजिए।
सीबीआई और जो भी पुलिस कमिश्नर वो एफिडेविट पे डिटेल दे कि ये जो है, तो एफिडेविट पे अगर सपोज आता है कि नहीं मिस्टर अरबाज खान वाज प्रेजेंट एट द स्पॉट सुशांत सिंह राजपूत के जो डेथ का टाइम है उस समय, देन इट इज सफिशिएंट, ये सीबीआई कैन टेक एक्शन। अगर नहीं आता है तो फिर उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करा है, इसको ना उसको क्लीन चिट दिया है ना उनको आरोपी तो डायरेक्ट कहा है। हमने कहा कि इतने मटेरियल है, अब इसके सिर्फ जवाब दीजिए। जवाब आने के बाद में कॉमन मैन के अगर सपोज अभी जैसा हमारे पास में एसएसआर वॉरियर्स ने कुछ नए एविडेंस दे दिए सॉलिड प्रूफ से, ऐसे कुछ लोगों ने प्रूफ दे दिया, कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग दे दिया, तो फिर हम कोर्ट में उसको हैंडल कर लें। महाराष्ट्र विधानसभा में जज साहब एक जिम्मेदार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए नितेश राणे ने खुल करके पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राह चलते किसी को बोल दिया, कहीं वीडियो लीक कर दिया, टीवी पे आकर के इंटरव्यू में बोल दिया, अखबार में इंटरव्यू दे दिया। नो, विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत राज्य की, उसके फ्लोर पे जिम्मेदारी से सारे तथ्य सामने रखे। क्या ये विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई जो तथ्य हमारे एक जिम्मेदार एमएलए ला रहे हैं पब्लिक डोमेन में और हमारे संज्ञान में, उसकी इंक्वायरी इमीडिएट की जाए, मुंबई पुलिस को डायरेक्शन हो और सीबीआई को डायरेक्शन हो विधानसभा के स्पीकर के द्वारा। क्या आपने इसका भी जिक्र किया है अपने पीआईएल में? देखिए, हमने सिर्फ वो एविडेंस उन्होंने विधानसभा में जो दिया था उसका क्लिप का जिक्र किया है, लेकिन देखिए आप जो कह रहे विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस की और सीबीआई की। अरे उनका डिपार्टमेंट है, पुलिस सीबीआई किस लिए है? आरोपी को पकड़ने के लिए, क्राइम रोकने के लिए। महाराष्ट्र पुलिस का क्या है वाक्य? सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के नाश के लिए, उनको मतलब दुर्जनों के दिल में डर बैठाने के लिए, ये काम उनका जिम्मेदारी है। यहाँ उल्टा हो रहा है। तो ऐसे जो पुलिस डिपार्टमेंट को थप्पा लोग जो है, जो मुंबई पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं, उनको सबसे पहले अरेस्ट होना चाहिए। वो सबसे बड़े कल्प्रिट ये है, जैसा कि महाभारत में एक बार वो किस्सा हुआ था, जब इनका राज्याभिषेक का विषय चल रहा था, तो अलग अलग 4 टाइप के लोग लाए गए थे। एक ही गुनाह किया था, मर्डर किया था, लेकिन 4 अलग अलग टाइप के लोग थे। तो उसमें बताया गया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, या वैश्य है, ऐसे डिफरेंट टाइप के लोग हैं, इन्होंने अलग अलग टाइप का ये कॉमन गुनाह किया है। तो उसमें युधिष्ठिर कहते हैं कि सबसे ज्यादा सजा उसमें ब्राह्मण को मिलनी चाहिए, फिर उससे थोड़ा कम नीचे राजपूत को मिलनी चाहिए, क्षत्रिय को, उससे कम वैश्य को मिलनी चाहिए। तो ये जो है ना, क्यों कहा गया कि तुमने मतलब तुम्हारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है लोगों को मार्गदर्शन करना, तुम समाज में सब बैलेंस करना, तो तुमने गुनाह किया तो तुम्हारी सजा सबसे ज्यादा। दूसरा है क्षत्रिय, जिसका काम है प्रजा की रक्षा करना, उसने किया तो उसका भी गुनाह। तो ये ऐसा ही पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी। इस बात को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले का ये सच क्या छुपा हुआ था। इस पूरे मामले में जो अब बातें सामने निकल के आ रही है, ये बहुत ही भयानक है। क्यों? क्योंकि इस पूरे मामले में ये सारी चीजें शुरुआत में बोली गई आम जनता के द्वारा, तब किसी ने विश्वास नहीं किया। पर जब इस पूरे मामले में पुलिस की एंट्री हुई और पुलिस ने जब जांच करनी शुरू करी, तब भी सवाल उठे। और जब सीबीआई आई तो लोगों को बहुत उम्मीद थी, पर सीबीआई के आने के बाद शुरुआत में तो बहुत अच्छे से लगा काम हो रहा है, पर बाद में मामला कहाँ चला गया ये किसी को समझ नहीं आया। पर अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठ चुका है कि आखिरकार पॉलिटिशियन का नाम लिया जा रहा है। पॉलिटिशियन रिया की बातें जो 44 हुई थी, उनके कलेक्शंस बताए जा रहे हैं। किसके थ्रू वो जानते थे एक दूसरे को, वो भी सामने निकल के आ रहा है नाम। और जिसके थ्रू जानते थे अब वो भी पॉलिटिशियन में आ चुके हैं, पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार बड़े बड़े नाम तो लिए जा रहे हैं, पर क्या इन बड़े नामों में कोई भी एक्शन होता हुआ हम देखेंगे कभी? क्योंकि नाम बड़े हैं, पर क्या इन लोगों को भी हम अंदर जाते हुए देख पाएंगे? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि नाम बड़े बड़े लोगों ने लिया है, आम लोग नाम ले नहीं सकते हैं। बड़े बड़े लोग जो गद्दी में बैठे हैं, अगर वो नाम ले रहे हैं, तो इस मामले में कई सारी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, कई सारी बातें हैं जो निकल के सामने आनी हैं। अब वो कब आएंगी, कैसे आएंगे, कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे अब बताइए अपनी राय। क्योंकि इस पूरे मामले में 3 साल से सबूत तो बहुत बाहर निकल के आए थे, पर मामला रुक जाता है, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं लोग, और ये फिर मामला दब जाता है। पर आखिरकार इस पूरे मामले में वो कौन सा राज है जो आज भी सामने आना बाकी है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।